ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ फरीदाबाद। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के 11वीं उद्घाटन दिवस कार्यक्रम पर एक संस्कारशाला का प्रारंभ जिला उपायुक्त श्री यशपाल यादव ने किया। उन्होंने कहा कि विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में संस्कारशाला का प्रारंभ एक नेकी का कार्य है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती रितु चौधरी ने कहा कि यहाँ पर जिले के अधिकांश स्कूल संचालक उपस्थित हैं, वह भी इस प्रकार की कोशिशों को आगे बढ़ाएं। स्कूल के निदेशक दीपक यादव ने बताया कि वास्तव में यह यज्ञशाला है, जहां बच्चों के साथ प्रतिदिन वैदिक रीति से हवन का आयोजन किया जाएगा। स्कूल के चेयरमैन धर्मपाल यादव ने सभी का धन्यवाद किया और उन्होंने बच्चों से कहा कि वह माता पिता के पैसों पर गर्व न करें। उसी के ऊपर हमारा वर्तमान और उसी से हमारा भविष्य बने, तो इसी बात को जाता है। बच्चों को करने से और पूजा पाठ जो हमारा आम जिंदगी के अंदर किसी भी तरह का व्यवहार है, उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उन सब चीज़ों को सिखाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लोग धर्म की बाकी चीज़ें की भी बातें करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कैसे एक अच्छा इंसान हम बना पाएँ। और ये सारी चीज़ें जो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए, अगर वो किसी भी तरह से हम बच्चों के अंदर डाल रहे हैं तो वो एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी और बाकियों को के लिए अनुकरणीय होनी चाहिए। जिस तरीके से किया उसको कोरोना को लेकर किस तरीके से देखते हैं? हवन के बारे में मैं सिर्फ उसको एक ही एंगल से देखता हूँ कि एक लंबी परंपरा है इस देश के अंदर, बहुत सारे लोग अलग अलग इसके फ़ायदे गिनाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको शांति, आपको सुकून तो कम से कम देता है। ये बात तो मैं निश्चित तौर पर अपने अनुभव से कह सकता हूँ। अधिकतर होते थे, वो यह करते थे और कहते थे कि उनको तनाव नहीं रहता था, डिप्रेशन नहीं होते थे, वो शांति उनको मिलती थी। तो ये भी किसी भी लेवल के आप जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो लोग आज हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, हर व्यक्ति सबसे पहले जो बात कहता है वो ये कहता है कि मानसिक तौर पर अगर हम स्थिर हैं, योगा की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, अगर उसमें वो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। यज्ञ भी इसी तरह की एक प्रक्रिया है जहाँ पर आप बड़े शांति से बैठकर मंत्रोच्चार करते हैं और दिमाग को बाकी चीज़ों से हटाकर सिर्फ उसी के ऊपर लगा रहता है। तो निश्चित तौर पर ये आपको बेहतर बनने में, शांत रहने में और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, यदि आपको यज्ञशाला ये प्रोजेक्ट इतना पसंद आया तो क्या आप रिकमेंड करेंगे कि सरकारी स्कूलों में भी इस प्रोजेक्ट को लाया जाए? ये सरकारी स्कूल के अंदर चाहे स्ट्रक्चर ना बनाएं आप, लेकिन मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और हमेशा प्रेयर होती थी और प्रेयर के वक्त में सबको रोका जाता था, बताया जाता था, सब लोग साथ में प्रेयर गाते थे, उसके बाद में पीटी और योगा होता था। उसकी तरफ वापस मुड़ने की ज़रूरत है, उसको सबको दोबारा करवाने की ज़रूरत है। सर, एजुकेशन को देखा जाए तो आजकल जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, जो टॉप नहीं कर पाता, वो बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर सुसाइड के जो कदम उठाते हैं, बहुत संख्या बढ़ रही है, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे या उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में हमेशा सफलता रहे, हमेशा आगे रहे, ऐसा संभव नहीं है। जब आपके पास में एक कक्षा के अंदर 40 बच्चे हैं तो उसमें से कोई एक नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, लेकिन हमेशा एक स्कोप रहता है कि आप उसकी जगह ले सकते हैं। तो बजाय हार मानने के आप अगर मेहनत करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें तो आप अगली बार बेहतर कर सकते हैं। और हम स्कूल के अंदर जब 31 मार्च को रिज़ल्ट आता था तो जो बच्चे उस दिन उनको कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिलती थी, इनाम नहीं मिलती थी, वो उस दिन कम से कम ज़रूर सब कहते थे कि अगली बार मैं भी मेहनत करूँगा, मैं इनकी जगह लूँगा। तो ये प्रण करके वापस जाने की ज़रूरत है और उस प्रण को हर रोज़ याद करके मेहनत करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी लेना ये तो एक पाप है और कानूनन जुर्म भी है। भगवान ने ज़िंदगी दी है, उसको जीना चाहिए और हर व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य है कि अगर वो एक तरफा होकर पूरी मेहनत के साथ काम करता है तो हमेशा सफल होता है। यार इंडिविजुअल नहीं करो, अभी टाइम चाहिए। अच्छी बात है, एक नई शुरुआत है और बच्चों को संस्कार, बेहतर संस्कार मिलेंगे और बाकी लोगों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। इस तरीके के जो कार्यक्रम और खासकर प्राइवेट स्कूल इनिशिएटिव ले रहे हैं तो फिर सरकारी स्कूलों में
कि सरकारी स्कूल्स भी कहीं पीछे नहीं है और हर साल आप देखते हैं वो भी बेहतर कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी पूरा प्रयास है। लोकल लेवल पे ऑफिसर्स भी हैं। यहाँ के जो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें आप जाकर देखिए, जैसे सराय ख्वाजा का स्कूल है, इतने ज़्यादा बच्चे किसी और स्कूल के पास में शायद पूरे फरीदाबाद के अंदर नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी कर रहे हैं। रिसोर्सेज का हमारा एक सर्टेन अभाव हो सकता है, प्रेशर हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छा कर रहे हैं। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज आपका कैसा अनुभव है, क्या कहना चाहिए? अच्छा है, मैं इसको जब इनोग्रेट हुआ था तब भी यहाँ पर आया था और इन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है और मेरी शुभकामनाएं हैं उसको आगे और बोलने पानी डालते टाइम फरीदाबाद नगर निगम के पार्षद प्रिय अरुण दीपक यादव जी, जिला परिषद के पार्षद, मैं आप सबकी तरफ से, अपने स्कूल के स्टाफ की तरफ से, अपनी तरफ से आए हुए मुख्य अतिथि श्री यशपाल यादव जी का हृदय की गहराइयों से आप सबकी तरफ से, 84 पार्क की तरफ से उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही एजुकेशन के डायरेक्टर मैडम रितु चौधरी जी का भी मैं अपनी तरफ से, स्कूल की तरफ से और 84 पार्क की तरफ से उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी की तरफ से मंत्री जी का भी मैं यहाँ आप सबकी तरफ से पहुँचने पर उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी समय हो गया, डीसी साहब को कहीं जाना है, लेकिन मेरे मन की बात मुझे कहनी तो बहुत थी। आप डीसी साहब के जो परिवार है उनका और हमारा पुराना रिलेशन है। अभी डीसी साहब भी बता रहे थे, किसान परिवार से ये हैं और किसान परिवार से आपके सामने हम भी हैं। लेकिन मैंने एक चीज, इनके अंकल जी लगते हैं, आज विधायक हैं, IAS से रिटायर हुए हैं, मैंने उनसे सीखा है कि आदमी को कभी इतरा के नहीं चलना चाहिए। शोहरत कमा लो, पैसा कमा लो, साधारण रहना चाहिए जीवन के अंदर, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरे मित्र कहते हैं, यहाँ बैठे हैं, नाम लूंगा तो कहेंगे एक का ले दिया, एक का छोड़ दिया। कहते राव साहब तेरे पास ऊपर वाले की कृपा है, सब चीज की मौज है, तू इतना साधारण क्यों रहता है? मैं आज उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिनके साथ बैठता उठता हूँ और जीवन उनके साथ साझा करता हूँ, तो मैं उनसे ये सीख लेता हूँ कि ये परिवार इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। कोई ना कोई पढ़ते तो सभी हैं, हर स्कूल के अंदर पढ़ाई भी होती है, अच्छी से अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चों से मैं यही कहूँगा कि माँ बाप के पैसे पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए और ना ही माँ बाप को ये बच्चे के ऊपर इतना लाड प्यार पैसे का दिखाना चाहिए कि वो अपने रास्ते से ना भटक जाए कि वे तेरे माँ बाप ने तो इतना पैसा कमा दिया। पड़ोसी कहता है अरे तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, तेरे माता पिता ने तो इतना धन इकट्ठा कर दिया, तेरी 7 पीढ़ी तक भी खाएगा, खर्च करेगा तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये माँ बाप को भी सोचना चाहिए, बच्चों को भी सोचना चाहिए। आज हमने एक संस्कार शाला का इनॉग्रेशन किया है सर। आज हमारे 11 साल इनॉग्रेट हुए स्कूल को हो गए हैं। 9 अप्रैल 2011 को माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसका इनॉग्रेट किया था और उस खुशी को आज हमें बनाते हुए 11 साल हो गए हैं और यहाँ के पेरेंट्स का और जो यहाँ के बच्चों का और अब मीडिया साथियों का और जो भी यहाँ के गणमान्य लोगों का हमें इतना साथ मिला है कि आज हम इस 11वें साल को बहुत खुशी से मना पा रहे हैं। हमारे लिए अच्छी सर, ये सोच कहाँ से रही संस्कार शाला बनाने के लिए छात्रों के लिए? काफ़ी मेरे पिताजी का एक विचार है और हम उस लोग को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं।
कि लाइफ में लोगों को पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए। लाइफ में हर्डल्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन उनका एक ये चीज़ बहुत ही स्ट्रिक्टली मैं कह सकता हूँ वो फॉलो कराना चाहते हैं हर बच्चे को कि उनमें अगर संस्कार होते हैं तो फिर बाकी चीज़ें उनके पीछे आ जाती हैं। उनका हमेशा कहना होता है कि लाइफ में पैसे आते जाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, बाकी सब चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहेंगी, लेकिन अगर हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो ज़रूर हम हर चुनौती को बहुत अच्छे से जीत पाएंगे। तो उसी सोच के साथ हमें एक कॉन्सेप्ट ये मिला और हमें खुशी है कि उसके लिए श्री यशपाल यादव जी से अच्छा चीज़ें शायद कोई हो नहीं सकता था, और उन्होंने इसका जब विचार सुना तो उन्होंने तुरंत इसके बारे में हाँ करी और उन्होंने आज करने की। संस्कारशाला में क्या क्या होगा, क्या किस तरीके से जो है छात्रों का? जी यहाँ पर सर जिन बच्चों का बर्थडे होगा उनके साथ हमेशा यहाँ पर यज्ञ हुआ करेगा, उनके लिए मेडिटेशन क्लासेस चलेंगी, यहाँ पर योगा हुआ करेगा, और जो भी पॉजिटिविटी जो बच्चों में डाल सकते हैं वो सब एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी और उनको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद आपने लड़कियों के लिए फ्री किया था, जी कुछ एडमिशन वगैरह के लिए कुछ फ्री किया हुआ है, तो आज एक अनाउंसमेंट की है आपके फादर ने कि 30% बच्चों को जो प्राइमरी के है उनको डिस्काउंट, क्या ये फॉलो मैं भी अभी सुनने में आया था कि उन्होंने स्टेज पर कुछ ऐसे अनाउंसमेंट की है, वो मैं उनसे डिटेल में एक बार पूछ लूँगा, क्योंकि 2011 में जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था तब उन्होंने अनाउंस कराया था कि यहाँ पर लड़कियों की एडमिशन्स फ्री रहेंगे, वो हम अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह की अनाउंसमेंट वो की है उनसे कंफर्म करके ज़रूर उसको भी फॉलो। दीपक जी, एक चीज़ देखने में आता है कि बच्चे जो हैं उनसे ज़्यादा पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में, स्ट्रेस और बिजी शेड्यूल, तो उनके लिए भी इसमें रहेगा। हमने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट फ्री रखा हुआ है, लेकिन हमने इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस ऐसी नहीं की है कि किसी को ये लगे कि कोई बाध्य हो गया है। जो भी अपने बच्चे का बर्थडे के दिन यहाँ पर आना चाहते हैं, उन क्लासेस को लेना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ भी वो सुनना चाहते हैं, हवन में आहुति डालना चाहते हैं, वो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए, और कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो आना चाहे तो उनका मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू सो मच।